नमस्कार दोस्तों, ITI पर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग माप और मापी यंत्र मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स पर 25 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, ठीक है, जो कि टर्नर फिटर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व इन क्वेश्चनों को। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल ITI पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए। ITI पुर आपको प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम ऑनलाइन मीडियम से। डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका OFB, DRDO, NCL, बार्क, इसरो, सेल, रेलवे, है ना। इस तरह के सभी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी जो कि ITI से आप फॉर्म भरते हैं, उन सभी की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है, ठीक है। और आपको फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारा ITI पुर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी PDF फ्री में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। चलिए, आप चलते हैं टॉपिक के ऊपर, है ना। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष मापी औजार, चीजल, स्टील रूल, कैलीपर और माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इनमें से अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है? तो देखिए, चीजल, स्टील रूल और कैलीपर और माइक्रोमीटर, ठीक है। इनमें से अप्रत्यक्ष मापी जो औजार है वो आपका कैलीपर्स है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलीपर। अप्रत्यक्ष मापी औजार क्या है? कैलीपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनी कैलीपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्रांसफर कैलीपर, मार्किंग कैलीपर्स, हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर्स, कटिंग कैलीपर्स, ठीक है। ये चार नाम आपको दिए हुए हैं। जेनी कैलीपर को हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जेनी कैलीपर को किस नाम से जाना जाता है? हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस कैलीपर को, जेनी कैलीपर को हम लोग हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर तो कहते ही हैं, और फिर इसको ऑड लेग कैलीपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड लेग कैलीपर, ठीक है। ऑड लेग कैलीपर। दूसरा, इसको लंगड़ा कैलीपर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक टांग लंगड़ी होती है ना, मुड़ी हुई होती है, उसको लंगड़ा कैलीपर भी इसलिए हम बोलते हैं। कितने नाम हो गए? इसका दूसरा नाम क्या है? और जेनी कैलीपर तो है ही, ठीक है, जेनी कैलीपर है, और हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नाम हो गए? नाम कितने हो गए हैं इसके? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीसरा जेनी कैलीपर, और चौथा हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर, ठीक है। ये इनके चार नाम हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के वह पूछ लेता है कि
इसका क्या नाम है, अन्य नाम क्या है, इस वाले कैलिपर का क्या अन्य नाम है, इस टाइप से। तो आपको क्या करना है कि ये चारों याद कर लेना है, जो आएगा वो आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन ऑप्शन दिए हुए हैं 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1/1000 होता है। 1/1000 का मतलब क्या होता है, 1/1000 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो इसका मतलब होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, यही हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सेट। हम सभी लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन सेट को। ठीक है, सेट प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट क्यों प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कॉम्बिनेशन सेट क्या है, रेखाएं खींचने के लिए, वृत्त तथा चाप खींचने के लिए, कोणीय सतहों की जांच के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो कॉम्बिनेशन सेट का क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग है ना, क्या प्रयोग है, प्रयोग ये है कि कोण मापने। ठीक है, कोण को क्या करता है, मापता है, कोण मापने। ठीक है, और मार्किंग करने या वर्ग जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोण मापने, कोमा मार्किंग, मार्किंग करने व वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर जॉब का, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जॉब का सेंटर निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां से सभी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर है यहाँ पर आपका कोणीय सतहों की जांच के लिए। आंसर क्या होगा, कोणीय सतहों की जांच के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर पंच। ठीक है, का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो देखिए सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है और 120 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पर हमने लिखा P, फिर नीचे लिखा D, फिर लिखा C, है ना, डैश डैश कर दो। उसके बाद हमने लिख लिया 30, 60 और 90। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपको तीनों के पंच के कोण निकल के, है ना, तीनों पंच के कोण आपको यहाँ पर आ गए। प्रिक पंच 30 डिग्री, ठीक है, डॉट पंच 60 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है सेंटर पंच, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री राइट आंसर है। अगर यहाँ पर प्रिक पंच भी पूछ लेता है तो 30 डिग्री। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिक पंच का एंगल, प्रिक पंच का पर पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, प्रिक पंच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वी ब्लॉक के वी खांचे के ग्रुप का कोण कितना होता है। तो यहाँ 45, 60, 90 और 120, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, देखिए जो वी ब्लॉक होते हैं हमारे, उनका जो वी ग्रुप होता है उसका कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। राइट आंसर इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वी ब्लॉक का ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। किस धातु के बनाए जाते हैं, क्लोज ग्रे कास्ट आयरन।
ठीक है, कास्ट आयरन के बने होते हैं। और इसके भी ग्रुप का कोण कितना होता है, बी ग्रुप कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ए और बी दो प्रकार के मिलते हैं। ए ब्लॉक का जो बी ब्लॉक है, बी है ना, ए ग्रेड का जो बी ब्लॉक है वो अति परिशुद्ध होगा, मतलब ज़्यादा परिशुद्ध होगा, उत्तम स्टील के हार्ड व ग्राइंड किए हुए रहेंगे। और बी ग्रेड का क्या होगा कि ए वाले से कम रहेगा। ठीक है, और क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। ठीक है, क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से बी ब्लॉक के ग्रुप का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में गोलाकार छड़ यानी रॉड का सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच उपयोगी होता है, प्रिक पंच, डॉट पंच, हॉलो पंच और बेल पंच। ठीक है, गोलाकार छड़ है, घंटी नुमा पंच का प्रयोग हम करते हैं गोल छड़ पर जो है सेंटर मार्क करने के लिए, तो वहाँ पर बेल पंच का उपयोग किया जाता है। गोल रॉड का सेंटर निकालने या मार्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह घंटी नुमा होता है इसलिए इसको बेल पंच बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन बार किसके प्रयोग, साइन बार किसके लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन क्या है, ड्रिलिंग करते समय, जॉब को लेवल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी छिद्र का व्यास जांचने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी चूड़ी का आकार जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए साइन बार का यूज। तो साइन बार का जो हम यूज करते हैं वो एंगल ज्ञात करने के लिए करते हैं, और टेपर कोण का एंगल ज्ञात करने के लिए हम साइन बार का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में है। ठीक है, फीलर गेज, कई सारे क्वेश्चन हर जगह यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल पे क्वेश्चन है लेकिन बहुत सी जगह पूछते हैं। फीलर गेज का प्रयोग होता है। ठीक है, फीलर गेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दो मैचिंग पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए करते हैं, मैं दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का गैप चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर गैप के लिए भी, ठीक है, और क्लीयरेंस भी आपको आ सकता है लिखा हुआ, गैप चेक करने, क्लीयरेंस चेक करने। ठीक है, तो और मैचिंग पार्ट्स के बीच का गैप चेक करने के लिए, तो ये आंसर आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं, टेलीस्कोपिक गेज आपने देखे होंगे, किस काम में आते हैं टेलीस्कोपिक गेज। देखिए, टेलीस्कोपिक एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है टेलीस्कोपिक। ठीक है, इसका प्रयोग किसी छिद्र या स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने के लिए करते हैं। जिसका प्रयोग क्या करते हैं, देखो, किसी छिद्र, बोर, स्लॉट का साइज, ठीक है, किसी छिद्र, बोर, स्लॉट का साइज को मापने या चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, मापने या चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की, और अंग्रेजी के टी अक्षर आपने देखा होगा, टी अक्षर के आकार की आकृति होती है, टी अक्षर के आकार की आकृति होती है। आकृति कैसी होगी, ऐसी टी अक्षर के आकार की होगी। ठीक है,
तो टेलीस्कोपिक गेज किस काम में आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, स्लॉट मापने, स्क्रू पिच मापने, टैप मापने, बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास मापने के लिए। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक गेज है वो बड़े सुराखों का व्यास मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बड़े सुराखों का व्यास मापने के लिए यूज करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सॉरी डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, बड़े सुराखों का व्यास मापने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, स्पिरिट लेवल द्वारा किसी जॉब की जांच की जाती है। ठीक है, स्पिरिट लेवल का प्रयोग आधार सतह तथा लंबवत सतह का 90 डिग्री पर जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पिरिट लेवल का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोण, सेंटर, समतलता, चक द्वारा पकड़ा गया जॉब। ठीक है, तो स्पिरिट लेवल से हम क्या करेंगे कि समतलता चेक करेंगे। स्पिरिट लेवल से क्या करते हैं? समतलता चेक करते हैं, 90 डिग्री चेक करते हैं, 90 डिग्री पर फ्लैटनेस चेक करेंगे, समतलता चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुनिया। गुनिया क्या है? ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, जॉब की लंबाई 45 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, 90 डिग्री 60 डिग्री का कोण चेक करने के लिए। ठीक है, तो 90 डिग्री मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज नहीं करते हैं, 90 डिग्री का कोण को हम चेक करने के लिए। ठीक है, कोण को क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। किस कोण को? 90 डिग्री के कोण को। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण को जब हम चेक करेंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुनिया नापता नहीं है, मापता नहीं है, यह मार्किंग वाला टूल है। गुनिया चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यह 90 डिग्री आपका कोण चेक करता है। ठीक है, सीधापन यानी फ्लैटनेस की भी जांच करता है। इसमें दो आपके भाग बने होते हैं, एक होता है आपके पास स्टॉक या बीम, दूसरा होता है ब्लेड। दोनों 90 डिग्री पर बने होते हैं, बीच में एक अंडरकट होता है। अंडरकट इसलिए दिया जाता है बर को स्थान देने के लिए, कि आप कहीं कॉर्नर सतह मेजर कर रहे हैं तो बर वगैरह यानी बाबरी को स्थान देने के लिए, क्योंकि बाबरी अगर अंडरकट में रहेगी तो क्या होगा कि आपका जॉब का जो फ्लैटनेस है वो सही से माप सकते हैं हम, इसलिए बर को स्थान दिया जाता है उसमें, यानी बाबरी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एंगल प्लेट का माप कैसे किया जाता है? लंबाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बी ऑप्शन है वजन से, सी ऑप्शन है माप के नंबर से, डी है केवल लंबाई से। डी ऑप्शन क्या है? केवल लंबाई से। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? केवल लंबाई से। तो एंगल प्लेट का जो हम साइज माप लेते हैं वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे हम एंगल प्लेट का माप लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर का, माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना यानी सर्कुलर स्केल किस पर अंकित होता है? ठीक है, सर्कुलर स्केल किस पर अंकित होता है? माइक्रोमीटर में। देखिए, थिम्बल डिवीजन पर क्या सर्कुलर स्केल होता है? बैरल पर, स्पिंडल पर और रैचेट पर। माइक्रोमीटर में सर्कुलर स्केल आपका वो थिम्बल डिवीजन के ऊपर होता है, थिम्बल डिवीजन के ऊपर
जो बेवल स्केल होता है उसी को सर्कुलर स्केल यहाँ पर बोला गया है, वो थिम्बल डिवीजन पर। तो थिम्बल डिवीजन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चाबी घाट यानी कीबेज बनाने के लिए, ऑप्शन बी डाइयाँ बनाने के लिए, ऑप्शन सी पैटर्न बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। श्रिंक रूल के बारे में जानिए। श्रिंक रूल का प्रयोग कौन करता है, यूज कौन करता है? तो पैटर्न मेकर करते हैं। ठीक है, जो पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न मेकर होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, श्रिंक रूल जो देखने में तो एक जैसा होगा लेकिन उसका वास्तविक इंच व सेंटीमीटर है ना, उसका इंच और सेंटीमीटर वास्तविक इंच से थोड़े से बड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि जब मोल्ड करके धातु उसके अंदर डाली जाती है, पिघला के धातु डाली जाती है और धातु जब सूखती है तो थोड़ी सिकुड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा वह सही साइज में बने, इसलिए श्रिंक रूल को पहले से ही थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है कि सिकुड़ने के बाद वह श्रिंक होने के बाद वह स्वयं अपने एक्यूरेट साइज में बन जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैटर्न बनाने के लिए करते हैं, पैटर्न मेकर। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक रूल का। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापन में, ठीक है, सूक्ष्म मापन में दो स्लिप गेज, ठीक है, को परस्पर जोड़ा जाता है। जब हम प्रिसीजन मेजरमेंट लेते हैं, सूक्ष्म माप लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को लेते हैं और उनको रिंगिंग एक्शन के द्वारा आपस में हम चिपका देते हैं और उनके अंदर एयर सेपरेशन खत्म हो जाता है और वो दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिंगिंग क्रिया कहते हैं। तो इसका ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये स्लाइडिंग नहीं होगा और ये स्लैपिंग भी नहीं होगा, रिंगिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंगिंग। ठीक है, यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, वायर गेज सभी ने देखा होगा किस काम में प्रयोग होता है? रॉड का व्यास मापने में, ड्रिल का कोण मापने में, पिच मापने में, तार या शीट की मोटाई मापने में। देखिए, रॉड का व्यास तो हम माइक्रोमीटर से भी माप लेंगे, ड्रिल का कोण ड्रिल एंगल गेज से मापती है, पिच मापने के लिए स्क्रू पिच गेज का यूज किया जाता है और तार या शीट की मोटाई मापने के लिए क्या करते हैं? वायर गेज का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? वायर गेज का यूज करते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं, उन स्लॉट में हम वायर को डाल के देखते हैं, उस स्लॉट का साइज लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जिस साइज में जो वायर चला जाता है वही उसका साइज कहलाता है। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड वायर गेज भी बोलते हैं, SWG। इसको SWG का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 19, प्लग गेज। प्लग गेज का मतलब क्या है? प्लग गेज यूज किया जाता है किसी छिद्र के अंदर, प्लग के अंदर, यानी किसी होल को हमें प्लग करना है तो प्लग लगा देंगे उसमें, प्लग गेज है ना। तो किसी छिद्र के व्यास की जांच के लिए हम प्लग गेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ऑप्शन है कार्यखंडों में छिद्रों का व्यास की जांच करने के लिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लग गेज का यूज किया जाता है छिद्र के अंदर का, रिंग गेज का यूज किया जाता है किसी डायमीटर के बाहरी सरफेस के, है ना, डायमीटर को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सरफेस गेज। सरफेस गेज को हम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। लेथ मशीन पर जॉब को सेट करने के लिए सरफेस गेज का मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मार्किंग
ब्लॉक, ठीक है, जॉब को ट्रू करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर सरफेस गेज है, ऑप्शन है मार्किंग करने के लिए, बी है पंचिंग के लिए, तो पंचिंग तो नहीं होता है, लंबाई की माप नहीं करता है, ऊंचाई की माप भी नहीं करता है, तो क्या करता है, मार्किंग करता है। ठीक है, तो सरफेस गेज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, परिशुद्ध मार्किंग के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसको हम भी स्क्राइबिंग ब्लॉक और मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, यहाँ पर बड़े वृत्त, यहाँ पर क्या है, बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। देखिए, रिंग गेज, ट्रेमल, हाइट गेज और डिवाइडर, 4 ऑप्शन हैं। ट्रेमल का यूज हम बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए करते हैं। ठीक है, ट्रेमल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है। डिवाइडर का माप कैसे लेते हैं, कुल लंबाई से, एक टांग की लंबाई से, रिविट के मध्य से बिंदु के पॉइंट तक अधिकतम माप लेने की क्षमता से। ठीक है, डिवाइडर का जो हम माप लेते हैं, डिवाइडर का जो माप लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एक रिविट के मध्य बिंदु से पॉइंट तक लेते हैं, एक रिविट के मध्य बिंदु से पॉइंट तक, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है, रिविट के मध्य बिंदु से पॉइंट तक लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा कोण मापन युक्ति यानी एंगल मेजरमेंट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो एंगल को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो क्या है, कोण प्लेट, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार और कोण गेज। ठीक है, एंगल प्लेट क्या करती है, एंगल प्लेट मेजरमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल प्लेट क्या करती है, मेजरमेंट नहीं करती है। ठीक है, यानी एंगल प्लेट क्या करेगी, जॉब को सहारा देने का काम करती है, बाकी शेष जो है कोण मापते हैं, है ना। एंगल प्लेट क्या करती है, ये क्या करती है, आपके जॉब को सहारा देती है, क्या करती है, जॉब को सहारा देती है एंगल प्लेट। और ये जो बाकी हैं, ठीक है, ये बाकी हैं, सभी क्या करेंगे, कोण का मापन करेंगे, ये कोण का मापन करते हैं। तो देखिए आंसर राइट क्या होगा, यही ना पूछा है कौन सी कोण मापन की युक्ति नहीं है, यहाँ देखो नहीं पूछा है, तो ये तो सब हैं। बेवल प्रोटेक्टर से कोण नापते हैं, साइन बार से नापते हैं, कोण गेज से नापते हैं, लेकिन कोण प्लेट से नहीं नापते, ये जॉब को सपोर्ट करती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोण प्लेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोण प्लेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। चलिए 24, डिवाइडर्स किस धातु के बनाए जाते हैं। देखिए डिवाइडर्स एक मार्किंग और टूल है, एक टंग सीधी होती है ना, स्क्राइबर की भांति नोकदार होती हैं, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इनके पॉइंट जो हैं वो क्या बोलते हैं, केस हार्ड तरह टेम्पर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइडर्स किस धातु के बनाए जाते हैं, डिवाइडर किस धातु के बने जाते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यहाँ पर माइल्ड स्टील भी आप लिख लीजिए, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में माइल्ड स्टील भी देता है, यानी दोनों का बनता है, हाई कार्बन स्टील का और माइल्ड स्टील का। हाई कार्बन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देता, माइल्ड स्टील देता, तो आपको माइल्ड स्टील लगाना पड़ता, तब आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, ऑटो कॉलीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑटो कॉलीमीटर, देखिए कॉलीमीटर, ऑटो कॉलीमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सीधी माप के लिए यानी स्ट्रेटनेस मेजरमेंट के लिए।
और समतल माप यानी फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए, कोणीय माप यानी एंगल मेजरमेंट के लिए, और समांतर माप यानी पैरेललिज्म मेजरमेंट के लिए। तो जो ऑटोकॉलिमेटर है उसका प्रयोग एंगल मेजरमेंट के लिए हम करते हैं। उसका प्रयोग कहीं हमें एंगल को नापना है तो एंगल मेजरमेंट के लिए करेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।